जय श्री केदार दोस्तों, मैं अनुराग और मैं हूँ केदारनाथ से। आज है 6 मई और अभी केदारनाथ का वेदर आप देखें तो बहुत ही शानदार है। हल्की फुल्की बारिश है और केदारनाथ का मौसम पल पल बदल रहा है, क्योंकि जस्ट 10 मिनट पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी। मैं कैंप के अंदर से बाहर आया जैसे ही, क्योंकि कैंप के अंदर होती गर्मी, तो बाहर एकदम से मौसम बदल गया, बारिश शुरू हो चुकी है और हल्की फुल्की अभी बारिश होना चालू हो चुका है। और ऊपर अगर आप देखें मेरू सुमेरु पूरी तरीके से ढक चुका है और वासुकी ताल की तरफ तो पूरा फॉग लगा है। लेकिन नीचे की साइड जहाँ पर फाटक गुप्तकाशी है वहाँ तो नॉर्मल वेदर है, और इस साइड अगर आप देखें तो यहाँ भी भाई फॉग लगा है। और आई नो कि कुछ दिनों से वीडियो प्रॉपर ढंग से नहीं आ पा रही है, और इसकी वजह यह है कि ना केदारनाथ में भी नेटवर्क अच्छा हुआ है, ना ही लाइट की व्यवस्था ढंग से हुई है। और परसों और कल लगातार लाइट जा रही है। जो मीटर होता है ना, जो लाइट का मीटर है तो वो जल रहा है। तो कल ये लाइन पूरी चेंज करी, क्योंकि परसों रात को पूरी लाइन जल गई थी। तो मेरे कैंप में जितने भी लोग आए होंगे सबको दिक्कत हुई, और मेरे कैंप में क्या पूरे बेस कैंप में जितने भी लोग आए थे सबके कैंप में लाइट नहीं थी और थोड़ा बहुत दिक्कत हुई। लेकिन आज लाइन का काम भी पूरा हो चुका है और बिजली भी आ चुकी है, लेकिन नेटवर्क फिर भी नहीं आया। मंदिर के पीछे जाने पर थोड़ा जियो का नेटवर्क आ रहा है और स्पीड पकड़ रहा है। बाकी बेस कैंप में एयरटेल का नेटवर्क बिल्कुल स्लो है। और कंपनी से पता किया तो कंपनी ने बोला कि 8 मई तक पूरा ठीक हो जाएगा। तो वेट करते हैं 8 मई का। और फ़िलहाल मैं तो कैंटीन की तरफ जा रहा हूँ, और इन दिनों में बहुत सारे बदलाव केदारनाथ धाम में आए हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और आज 6 मई है, तो 6 मई के दिन एक अनाउंस ये हुआ है कि सबसे पहले आपको दिखा देते हैं हेलीकॉप्टर। ये देखो जी, ये लगातार सुबह से उड़ान भर रहे जा रहे हैं, और जैसे ही मौसम ख़राब होगा ना इनका उड़ना भी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर में जो यात्रा कर रहे हैं ना उनके लिए सही है। सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि आज है 6 मई, तो आज 24 घंटे के लिए घोड़े खच्चर वगैरह बंद कर दिए गए हैं। और इसकी वजह यह है कि घोड़ों खच्चरों पर चल रही एक बीमारी, तो जिसकी वजह से रास्ते में यानी कि गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के रास्तों में बहुत सारे घोड़े मर चुके हैं। तो इसको देखते हुए 24 घंटे के लिए घोड़े खच्चरों को बंद करके उन पर उनकी थोड़ा मेडिकल जांच कर दी जाएगी, तब जाकर ये वेरीफाई होगा कि कौन घोड़े चलने लायक है और कौन घोड़े चलने लायक नहीं है। तो बहुत बड़ा ये इशू बन गया है भाई, क्योंकि जगह जगह आप वीडियो में भी देख रहे होंगे, एक आध वीडियो मैंने देखी थी कि घोड़े खच्चर को दिखाया गया था। और मुझे लगता है कि फ़िलहाल बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि बेचारे वो तो बेजुबान हैं, उनको तो दुख भी हो रहा होगा, अंदर से बीमार भी हो रहे होंगे, तो वो बता भी नहीं सकते। बस पहचान ये है कि उनके नाक से अगर खून आ जाए, खांसना शुरू करे, तो इंसान समझ जाता है कि बीमार हो गए हैं। तो प्रशासन को फ़िलहाल कुछ दिनों तक घोड़े खच्चर वगैरह बंद कर देने चाहिए, बशर्ते खोल देने भी चाहिए, क्योंकि माल अटका पड़ा है। और ख़ुद मैं ईमानदार से बोलूँ तो मैं इतना परेशान हूँ आजकल, क्योंकि मेरा माल बहुत कम आया है और माल आने वाला ही था आज कि मतलब पुलिस वहाँ से घोड़े वगैरह बंद हो गए हैं। तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ये लॉस वाला मामला है अगर घोड़े वगैरह बंद होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे माल या फिर ऐसे पैसों का भी क्या ही करना भाई, जो किसी की जान ले ले, है ना। तो कुछ दिनों तक मेरे पास है और सबके पास ही होगा, खैर माल वगैरह पड़ा है, तो घोड़े वगैरह बंद भी हो जाए तो दिक्कत नहीं है। और जो लोग पैदल नहीं आ सकते वो कृपया यात्रा ना करें और घोड़ों पर ना बैठे फ़िलहाल, वरना आपको भी दिक्कत आ सकती है। फ़िलहाल मैं चलता हूँ कैंटीन की तरफ, और उसके बाद करते हैं हम कुछ ऐसी बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि केदारनाथ में आजकल चल रहा है पुलिस का ख़तरनाक एक्शन। क्योंकि बहुत सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो वायरल हो रही हैं जो कि बिल्कुल ही फालतू वीडियो हैं, जिनका केदारनाथ धाम की भीड़ से कुछ भी लिंक नहीं है, और वो वीडियो बनाई जा रही हैं सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए और अटेंशन पाने के लिए, फॉलोअर बढ़ाने के लिए। तो उसको देखकर मैंने एक पोस्ट करी थी, तो उस पर पुलिस ने एक्शन लिया और बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे क्रिएटर को थोड़ा बैन कर दिया गया है। तो ये बात करेंगे हम थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ कैंटीन की तरफ। और प्रवेश द्वार तुझे कौन बोलता है यहाँ आने के लिए? वीडियो में आने के लिए तो आसान। बाकी भाई मोमो बनने शुरू हो चुके हैं मेरी कैंटीन में। बता तो ही बता, अरे बता दे।
हैं? अब बताने की बारी आ रही तो पीछे छुप रहा, बता दे। तो भाई मोमो बनना शुरू हो चुके हैं। बेटा बीच में मत बोल, मैं ऐसे पैसे कूटूंगा ना तेरे को। और उस्ताद साहब तो बिक रहे हैं भाई मोमो? अभी तो भैया नहीं कल से। तो फुल प्लेट का प्राइस क्या है भाई साहब? प्राइस क्या है भैया? 180। आप तो क्यों छिपे हो, थोड़ा दिखा दो अपनी शक्ल भी। 180। और अगर आप यहाँ आते हैं, केदारनाथ में आते हैं, तो भाई आपको मोमो खाने चाहिए। सबसे बेस्ट ये मोमो बनाते हैं। और जितने भी लोगों ने अभी तक मोमो खाए हैं, वीडियो बनाना भूल गया क्योंकि लाइट नहीं थी तो अच्छा फीडबैक आया है। एक बार आप भी आइए, मोमो खाइए और इन्जॉय करिए केदार के अनुराग के साथ। और ये फालतू लोग हैं कुछ मेरे कैंटीन में, इनको अवॉइड करिए। बाकी अगर हाईवे देखें तो सिर्फ पालकी वगैरह दिख रही हैं और पैदल वैदल भी बहुत कम लोग हैं। और ये यात्रा तो एक आध दिनों में थोड़ा डाउन हो चुकी है। ये देखिए, तो पब्लिक अगर आप देखें तो नॉर्मल है यार, नॉर्मल यात्रा रुक चुकी है कुछ दिनों से। मैं अपने कैंप में आया तो थोड़ा ये सोच के कि बाहर ठंडा हो रहा है, कैंप में जाते हैं। लेकिन अगर आप बाहर देखेंगे तो धूप फिर से आ गई है भाई, और कैंप के अंदर फिर से गर्मी। ये देखो, ये देखो, और इन पे हाथ रख रहे ना, हाथ जल रहे सीधे सीधे। देखो जी, अभी धूप लग गई पूरे साइड, और भरोसा नहीं कि थोड़े 5 मिनट में फिर से मौसम बदल जाएगा। कैंप का ये द्वार खोल के कैंप के अंदर घुसते हैं। तो जो लोग बोल रहे थे ना कि कैंप में लाइट वाइट रहती नहीं रहती, तो भाई लाइट के चक्करों में इतने तार वार डाल रखे हैं। और यह चार्जिंग पॉइंट है ना, तो लाइट तो रहती है बॉस। तो ये ले जा रहा हूँ भाई मैं अपने लिए। और मेरे को थोड़ा जुकाम लग गया है, थोड़ा सर भारी सा लग रहा है, तो खाने का मन नहीं कर रहा। तो मोमो खा रहा हूँ मैं। ये देखिए जी, लाल चटनी बड़ी टेस्टी। मेरे केदारनाथ के ब्लॉग यहाँ से वहाँ जाने में ही बीत जाता है। कैंप से कैंटीन, कैंटीन से कैंप, और मैं ऊपर मंदिर नहीं जा पाता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि यही सब चीज़ें आपको जाननी चाहिए कि केदारनाथ में पल पल मौसम कैसे बदलता है। क्योंकि मंदिर की वीडियोस तो बहुत सारी आजकल आपको मिल जाती है, लेकिन ख़ास इस जगह की जहाँ पर आपको रात को रुकना है, उस जगह की वीडियो मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। और हेलीकॉप्टर भी देखिए अपनी उड़ान भर रहा है, और मौसम भी लगातार अपनी करवटें बदल रहा है। आपके साथ एक इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करनी है कि बहुत लोग गर्भगृह दर्शन के लिए बातचीत कर रहे हैं कि कब से होगा। तो देखिए, सुबह 5 बजे से दिन की 12 बजे तक आप अंदर गर्भगृह में जलाभिषेक कर सकते हैं और छू सकते हैं। लेकिन 12 बजे के बाद दर्शन वगैरह अंदर जाना नहीं रहता है। और 4 बजे भोग का टाइम होता है, तो मंदिर थोड़ा बंद होता है। बाकी भाई आजकल रात को भी थोड़ा समय बढ़ा दिया गया है, क्योंकि भीड़ इतनी है तो समय भी ज़्यादा हो गया है। और बहुत लोग ये बोलते हैं कि अंदर जाने का अगर हमें मौका नहीं मिला तो कैसे होगा। तो दर्शन का ऐसा है कि अगर पब्लिक कम है तो आपके दर्शन पक्का हो जाएंगे। और टोकन सिस्टम को लेकर आपके मन में बहुत डाउट है। तो भाई टोकन सिस्टम ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। टोकन सिस्टम के लिए आपके पास पंजीकरण है, तो आपको हेलीपैड के ऊपर जस्ट जाना है। हेलीपैड से 100 मीटर दूरी पर आपको टोकन दिए जाएंगे। टोकन में समय है और टाइम है कि आपको किस टाइम पे दर्शन मिलेंगे। लेकिन टोकन की वैल्यू तभी तक है जब ज़्यादा पब्लिक हो, अदरवाइज आप विदाउट टोकन, मतलब टोकन तो आपके पास चाहिए ही, लेकिन उसमें जो टाइम है उसके बिना भी आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर पब्लिक ज़्यादा है तो टोकन आपके लिए बहुत मायने करता है, वरना आपको लोग धक्के से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, बीच में मत घुसिए भाई। और बहुत लोग क्या है ना बोल रहे हैं कि हमारा पंजीकरण नहीं है तो कहाँ होगा। तो देखो, अगर आपको ऑफलाइन पंजीकरण करना है 4 धाम का,
तो हरिद्वार से लेकर सोनप्रयाग तक चारों हर जगह पर पंजीकरण होता है चारों धामों का। लेकिन अगर आपको सिर्फ केदारनाथ धाम के दर्शन करने हैं तो आप केदारनाथ धाम में आकर अपना पंजीकरण भी कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार के जो आपके सवाल हैं केदारनाथ यात्रा को लेकर, ये आपने बहुत बड़े बना रखे हैं, जबकि इनके आंसर बड़े सिंपल हैं और ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने एक बार यात्रा करना शुरू किया तो आपको सारे सवालों के जवाब ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि आप जहाँ से हैं, क्योंकि केदारनाथ एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाना हर किसी का सपना है और बहुत दूर है, बहुत खतरनाक रास्ता है और बहुत दूर है भाई, बहुत चढ़ाई है। तो हो सकता है कि आप 36 बार सोचते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने एक बार अपने घर से बाहर कदम रख दिए तो आपको सारे सवालों का जवाब भोलेनाथ खुद ब खुद दे देगा। और आइए केदारनाथ, और फिलहाल बारिश का मौसम है तो मैं चलता हूँ अपने बुकिंग वाली डायरी लेकर अपने कैंप में। और हाँ, दूसरी बात, केदारनाथ यात्रा आ रही हो तो कैंप वगैरह ज़रूर बुक करें। इस प्रकार के कैंप मैं बाकी सब काम कर रहा हूँ, बस अपने कैंप का प्रमोशन नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये है 5% कैंप, और ये है 2% कैंप, ये है 3% कैंप, ये बाकी भी 3% कैंप है, और ये है बड़े कैंप। तो आप इनकी बुकिंग कर सकते हैं। प्रत्येक कैंप की कीमत सेम है, बस 500 पर पर्सन है। अगर कपल हैं तो इसमें रहेंगे, 4 लोग हैं तो इसमें रहेंगे, और अगर ज़्यादा लोग हैं तो इसमें रहेंगे, अगर 3 लोग हैं तो इसमें रहेंगे। लेकिन सबका प्राइस है में 500 रुपये पर पर्सन। तो इस नंबर पर मैसेज करें, ओनली व्हाट्सअप, और अपना पंजीकरण भेजें और बताएं कि कब आने वाले हैं और कितने लोग हैं। फिर आपको बताया जाएगा कि आपको क्या क्या करना है। फिर पेमेंट करने के बाद, यानी कि हाफ पेमेंट करने के बाद आपको एक मेल भी करना है, फिर आपको मेल का आएगा आंसर, तब आपकी बुकिंग होगी कंफर्म। तो बहुत इजी है, बुक करिए फटाफट। जय श्री केदार। ओके 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 ओके। बारिश का मौसम केदारनाथ को एक भयानक रूप दे देता है, और अभी तो हमें डर भी लगने लगा है कि ज़्यादा बारिश होगी तो फिर पुराना साल रिपीट ना हो जाए। और इस बार तो हमारे पास कुछ भी साधन नहीं है, क्योंकि माल लाया नहीं है। पिछली बार आपदा जब आई थी तो हमारे पास स्टोर बहुत सारा माल था, तो हमें किसी भी बात की टेंशन नहीं थी। हम यहाँ पे पूरे 2 महीने गुजार सकते थे और सबको खिला भी सकते थे। लेकिन इस बार हमारे पास न सिलेंडर हैं, गैस सिलेंडर हैं, न ही ज़्यादा राशन है कि हम सरवाइव कर पाए। तो इस प्रकार की घटना इस साल ना हो, तो ये दुआ है भगवान से, इस प्रकार की घटना ना हो तो अच्छा रहेगा। बाकी आप काम करते हैं और मिलते हैं सीधे शाम के वक्त में। अभी टाइम है शाम की 6:02 और रिमझिम बरसात के साथ साथ यहाँ पर भीड़ भी बढ़ने लगी है। लाइट वगैरह आ चुकी है और चारों तरफ फॉग के साथ साथ अब जो लोग पैदल आ रहे होंगे वो अभी पहुँचने वाले हैं। और आज घोड़े वगैरह बंद थे तो ज़्यादातर लोग पैदल ही आ रहे हैं और जा रहे हैं भाई। ये देखिए, दिन के टाइम पे बिल्कुल सुन पड़ा था, क्योंकि घोड़े ना होने के कारण सभी लोग लेट से आए आज। जैसे ही शाम होती है ठंड बढ़ जाती है, और आज मेरी तबीयत भी थोड़ा डाउन है, जुकाम लग गया है और थोड़ा बुखार जैसा लग रहा है, मतलब शरीर कांप रहा है, ठंडा ज़्यादा हो रहा है। तो ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं दूसरे नए एक ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ था नहीं वैसे, लेकिन थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं, कुछ भी क्वेश्चन है केदारनाथ यात्रा को लेकर, चारधाम यात्रा को लेकर, कुछ भी अगर हो तो ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर आप मुझे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर मैं हर प्रकार की न्यूज़ डालता रहता हूँ। और वहीं पर मेरा एक चैनल है, चैनल पर मैं मतलब न्यूज़ वगैरह शेयर करता हूँ पर सेकंड की। तो आप ज़रूर एक बार फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई। और मेरा एक टारगेट है केदारनाथ से 50,000 सब्सक्राइबर लेकर मैं जाऊँगा। तो
करवाइए 50,000 सब्सक्राइब। तो चलते हुए कैंप की तरफ। 6:12 और मौसम ने फिर बदली अपनी करवट और अभी फिर से लग गई है बारिश। आप देखेंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि केदारनाथ में एक दिन में कितना मौसम बदलता है और कितनी बार बदलता है। और इस मौसम के भरोसे अगर हम रहे तो भाई हम कुछ कह नहीं सकते। अगर बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि भाई आज का अपडेट बताओ, तो अब कैसे बताइए अपडेट भाई साहब। यहाँ तो मौसम हमारे साथ दगाबाजी कर रहा है। अब देखो मैं बोलूँगा कि भाई यहाँ का मौसम बिल्कुल साफ है, फिर से बारिश लग गई, फिर आप मुझे बोलोगे अबे तो बारिश है कि नहीं। तो यहाँ के मौसम का कुछ कह नहीं सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगा सभी लोगों से कि अगर केदारनाथ आ रहे हैं तो अपडेट देखकर आइए और अच्छे से आइए और मुझे फॉलो सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर आइए। जय श्री केदार।